Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are going to study the 17th chapter from Home Science class 12th and the name of this chapter is Hospitality Management. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे. इस चैप्टर का कोई सेकंड पार्ट नहीं आएगा. इसी एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को पढ़ लें. ठीक है, पूरे चैप्टर को कवर कर लें. तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी क्या होती है उसको समझो. हॉस्पिटैलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गेस्ट एंड द होस्ट. इट इज़ द एक्ट practice of being hospitable including friendly generous reception welcoming of guests their entertainment and providing services with warmth and courteousness. तो यहाँ पे देखो हॉस्पिटैलिटी क्या होता है कि जब कोई होस्ट होता है ना, जैसे आप कहीं पे जाते हो किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे जो आपको सर्विसेज मिलती हैं, जो आपको सेवाएं मिलती हैं, उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लोग वहाँ पे होते हैं, जो भी वहाँ का स्टाफ होता है उस होटल का, रेस्टोरेंट का, वो क्या करता है, आपके साथ बहुत ही वेलकमिंग तरीके से पेश आता है. आपको हर सुविधा देने की कोशिश करता है. बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वेलकम किया जाता है. इवन आपके इंटरटेनमेंट का भी ध्यान होटल्स में रखा जाता है. ठीक है. It is basically concerned with providing a place to stay, food, entertainment and other facilities to make the stay comfortable. तो यहाँ पे जब हम होटल में हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको रहने के लिए जगह मिलती है, फूड मिलता है, इंटरटेनमेंट मिलता है और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलती हैं ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सको. डिफरेंट टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफर हॉस्पिटैलिटी सर्विस. तो बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देती हैं. होटल्स में आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विस मिलती है, मोटेल्स में मिलती है, लॉजेस में मिलती है, रिजॉर्ट्स में मिलती है. ठीक है. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं, वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. तो यहाँ पे हम समझेंगे होटल क्या होता है. ये एक कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है जो आपको रहने के लिए जगह देती है, खाना देती है और भी बहुत सारी सर्विसेज देती है. और यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है. और जब हम मोटेल की बात करते हैं तो ये भी होटल की तरह सर्विस प्रोवाइड कराता है. और ये जो सर्विसेज होती हैं इसमें पार्किंग फैसिलिटी भी आपको मिलती है. पार्किंग फैसिलिटी आपके रूम के पास ही होती है. ठीक है. तो इसको बोलते हैं मोटेल. लॉज क्या होता है. लॉज आपको यहाँ पे क्या होता है, रहने के लिए सिर्फ जगह मिलती है. हो सकता है लॉज में आपको खाने के लिए या जो भी एंटरटेनमेंट की सर्विसेज हैं वो ना मिले, सिर्फ आपको वहाँ पे रहने के लिए एक कमरा मिल जाएगा. ठीक है. तो उसको लॉज बोलते हैं. ठीक है. रिजॉर्ट क्या होता है. रिजॉर्ट जो होता है यहाँ पे आके लोग क्या करते हैं, एकदम अपना खाली टाइम स्पेंड करते हैं. जब भी आप लेजर टाइम में होते हो तो आप रिजॉर्ट में जाते हो. ठीक है. इट ऑफर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ amenities, sport facilities and leisure activities for ensuring a total वकेशन एक्सपीरियंस. तो यहाँ जो रिजॉर्ट होता है ना वो आपको इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है और जो भी लेजर एक्टिविटीज़ होती हैं जो खाली समय में आप करते हो अपने इंटरटेनमेंट के लिए, वो सब रिजॉर्ट प्रोवाइड कराता है. तो एक कहते हैं ना, वकेशन के लिए जब आप जाते हो तो आप रिजॉर्ट में ठहरना पसंद करते हो. उसके बाद है फर्निश्ड अपार्टमेंट्स. आपको नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, पूरे फर्नीचर आपको मिलेंगे. ऐसे अपार्टमेंट्स जहाँ पे सारे फर्नीचर, बहुत ही अच्छी सुविधाएं, फर्नीचर की सुविधाएं आपको मिलेंगी. ठीक है. फर्निश्ड कैंप्स. यहाँ पे क्या होती है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो हाइकिंग के लिए जाते हैं या किसी एडवेंचरस स्पोर्ट पे जाते हैं. तो उनके लिए फर्निश्ड कैंप लगाए होते हैं जहाँ पे कैंप में ही उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं. ठीक है. In addition to these, hospitality services are also provided by hostels. हॉस्टल्स के द्वारा भी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आया हो कि हॉस्पिटैलिटी सर्विस क्या होती है. ठीक है. जब भी आप कहीं पे जाते हो, किसी भी जगह पे, होटल पे, रेस्टोरेंट में, किसी हॉस्टल में, तो वहाँ पे जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सब हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज़ ही होती हैं. ठीक है. अब है व्हाट इज़ द गेस्ट साइकिल. गेस्ट साइकिल क्या होता है. ठीक है.
The guest cycle starts even before the guest physically steps into a hotel and it consists of 4 stages. तो ये जो गेस्ट साइकिल होता है ना, ये गेस्ट के होटल में आने से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 4 स्टेजेस होती हैं इस गेस्ट साइकिल की। पहली स्टेज है प्री अराइवल स्टेज। देखो, जब कोई भी गेस्ट आने वाला होता है तो आने से पहले कुछ तैयारियां की जाती है होटल के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे रूम रिज़र्व करके रखे जाते हैं, कभी कभी पूरा जो सारी होटल की फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब कुछ एकदम वेल मेंटेन रखी जाती हैं, ताकि गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, गेस्ट को आते ही सब कुछ बता दिया जाए कि कौन सी चीज़ उसको कहाँ मिलेगी। तो ये सारी जो तैयारियां की जाती है ये प्री अराइवल स्टेज में होती है, जहाँ पे गेस्ट के आने से पहले ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेज है अराइवल स्टेज। अब यहाँ पे गेस्ट होटल में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज है ऑक्यूपेंसी। दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज एज पर गेस्ट रिक्वायरमेंट्स, इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द गेस्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस गेस्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे गेस्ट अब आके होटल में रहने लगता है, उसको जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं उसकी, उस हिसाब से सारी सुविधाएं उसको दी जाती हैं, उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जा रही हैं उसको गेस्ट अच्छे से इंजॉय कर पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे गेस्ट के सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि गेस्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो दोबारा फिर उस होटल में नहीं आएगा। तो गेस्ट सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है होटल की रेपुटेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेज है डिपार्चर। ये जो फाइनल स्टेज है इसमें क्या होता है, इसमें गेस्ट चेकआउट करता है होटल से, और जब गेस्ट जाने लगता है तो उससे फीडबैक भी लिया जाता है कि उसकी क्या राय है होटल की सर्विसेज के बारे में। और जैसा भी गेस्ट फीडबैक देता है उस हिसाब से होटल वाले अपनी सर्विसेज में चेंजेस लाते हैं या अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गेस्ट साइकिल पढ़ लिया। अब है डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ का जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला है फ्रंट ऑफिस। देखो, फ्रंट ऑफिस क्या होता है, जिसको हम रिसेप्शन भी बोल देते हैं। आप कभी भी किसी भी होटल में जाते हो तो वहाँ पे आप सबसे पहले कहाँ पे जाते हो, रिसेप्शन पे ही तो जाते हो ना, वहीं से आपको सारी चीज़ें पता चलती है, ठीक है। या किसी अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो तभी भी आप रिसेप्शन पे ही जाते हो, तो इसी को होटल में फ्रंट ऑफिस बोला गया है, ठीक है। देखो लिखा है द गेस्ट अराइव्स एट द फ्रंट ऑफिस एंड कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब भी आप होटल में पहली बार जाते हो तो जो सबसे पहला पर्सन आपको रिसीव करता है वो रिसेप्शनिस्ट ही होता है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन द गेस्ट एंड द स्टाफ इज़ वेरी क्रिटिकल टू डेवलप गुड रिलेशनशिप बिटवीन द गेस्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इन बिल्डिंग अ गुड इमेज। तो यहाँ पे जो रिसेप्शन पे या जो फ्रंट ऑफिस पे बात होती है गेस्ट और स्टाफ के बीच में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहीं पे होटल की रेपुटेशन गिरती है और बनती है, ठीक है। अगर होटल वालों को अपना अच्छा इमेज बनाना है गेस्ट के ऊपर तो फ्रंट ऑफिस बहुत अच्छे से रखना होगा, फ्रंट ऑफिस के जो स्टाफ है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। हैंस द फ्रंट ऑफिस इज़ अ फोकल पॉइंट ऑफ एनी होटल। तो किसी भी होटल का जो फ्रंट ऑफिस होता है, जो रिसेप्शन वाला एरिया होता है, वो उसका फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द स्टाफ हियर इंक्लूड वेलकमिंग गेस्ट, मीटिंग एंड ग्रीटिंग दैम, ऑर्गेनाइजिंग रिजर्वेशन स्टेटस ऑफ रूम अवेलेबिलिटी, रजिस्टरिंग गेस्ट एंड allocation of rooms, maintaining records of check-in and check-out details, coordinating with अदर गेस्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं जो कि फ्रंट ऑफिस द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे गेस्ट को वेलकम यहाँ पे किया जाता है, गेस्ट से मिला जाता है, उनको ग्रीट किया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है, ठीक है। उनको रूम के बारे में बताया जाता है कि कैसा रूम अवेलेबल है, ठीक है। और रिसेप्शन एरिया में ही, फ्रंट ऑफिस में ही जो गेस्ट होते हैं वो अपने रूम को रजिस्टर्ड करवाते हैं, ठीक है। और अपना जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन करवाते हैं कि कब वो आए, कब गए,
और अगर उन्हें अदर सर्विसेज भी चाहिए होती है तो आके फ्रंट ऑफिस पे ही बात करते हैं। बिल जो सारे सबमिट करने होते हैं, जो बिल पेमेंट करनी होती हैं, वो भी कहाँ पे किए जाते हैं, फ्रंट ऑफिस पे ही पे किए जाते हैं, ठीक है। द मैनर इन विच द सर्विसेज are offered play a central role in image building of an institution and ultimately determines the revenue generated। तो यहाँ पे जो फ्रंट ऑफिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फ्रंट ऑफिस की वजह से ही किसी भी रेपुटेशन की, किसी भी होटल की इमेज बनती या बिगड़ती है, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फ्रंट ऑफिस ही मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पे गेस्ट को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो गेस्ट वहीं से वापस चला जाएगा, ठीक है, और फिर होटल को फ़ायदा नहीं हो पाएगा, वहाँ पे पैसे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अब है कि फ्रंट ऑफिस में कौन कौन से स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं जो कि फ्रंट ऑफिस पे होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहला होता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर। ये सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। मतलब जितने भी फ्रंट ऑफिस में फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनको मैनेज करने का काम फ्रंट ऑफिस मैनेजर का ही होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मतलब कह सकते हो कि ये 24 आवर्स देखता रहता है कि होटल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, पूरे दिन कितने लोग आए, कोई अगर वीआईपी गेस्ट आया है तो उसको मैनेजर ही डील करता है, उनसे मिलता है, उनको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है वो पर्सनली देखता है, ठीक है। फिर है फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र। तो ये जो फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र होता है इसका काम क्या होता है, ये लोगों से मिलता है, उनको ग्रीट करता है और देखता है कि उनको अच्छे से रूम मिल गए हैं या नहीं मिल गए हैं, और वो होटल की ऑक्यूपेसी को भी चेक करता है कि कौन कौन से गेस्ट अभी होटल में है, कौन सा रूम खाली है, कौन सा रूम नहीं खाली है, ठीक है। उसके बाद है फ्रंट ऑफिस कैशियर। ये क्या करता है, ये बिल्स को, पेमेंट्स को मेंटेन करता है, ठीक है। देखता है जब भी जैसे कोई गेस्ट चेकआउट कर रहा है, जा रहा है होटल से वापस अपने घर, तो उस गेस्ट के सारे बिल पे हो गए हैं या नहीं, ये चीज़ें वो देखता है। उसके बाद है टेलीफोन ऑपरेटर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। होता है ना, जब आप होटल में होते हो अपने रूम से ही फ़ोन करते हो तो एक पर्सन फ़ोन उठाता है, ठीक है। जो आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप फ़ोन करते हो तो कोई पर्सन फ़ोन उठाता है, वही पर्सन टेलीफोन ऑपरेटर होता है, ठीक है। गेस्ट को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो इंफॉर्मेशन टेलीफोन ऑपरेटर या इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ही देता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है असिस्टेंट मैनेजर। देखो फ्रंट ऑफिस में तुम्हारा फ्रंट ऑफिस मैनेजर था, इसके बाद एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज द फ्रंट ऑफिस इन द अब्सेंस ऑफ फ्रंट ऑफिस मैनेजर। मान लो कभी फ्रंट ऑफिस मैनेजर नहीं है तो उसकी अब्सेंस में असिस्टेंट मैनेजर जो है वो काम करता है और देखता है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके बाद है लॉबी मैनेजर। ऑर्गेनाइजर्स, सुपरवाइजर्स एंड कंट्रोल्स ऑल यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज। तो जो भी लॉबी में लोग होते हैं, सफाई करने वाले, स्वीपर्स और जो डोरमैन होता है, उन सब पे नज़र रखने का काम लॉबी मैनेजर करता है, ठीक है। लॉबी समझ रहे हो ना, जब भी आप किसी होटल में घुसते हो तो जो रिसेप्शन के पास वाला एरिया होता है उसी को लॉबी बोलते हैं, क्योंकि गेस्ट सबसे पहले आके वहीं पे बैठता है, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से हैं या नहीं, इनको लॉबी मैनेजर देखता है। उसके बाद है तुम्हारा रिसेप्शनिस्ट, जिसको हम फ्रंट ऑफिस एजेंट भी बोलते हैं। तो ये जो रिसेप्शनिस्ट होता है यही गेस्ट को जानकारी देता है। सबसे पहले आप जाते हो तो रिसेप्शनिस्ट से ही मिलते हो, वही आपको सारी चीज़ें बताता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। उसके बाद है बेल कैप्टन, सुपरवाइजर्स ऑल बैगेज मूवमेंट ड्यूरिंग चेक इन एंड चेकआउट्स। लोग जब आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका सामान आ रहा है, जा रहा है, तो उस सामान को चेक करता है वो, उस सामान की मूवमेंट को चेक करता है, मतलब सही समय पे सामान रूम में पहुंचा या नहीं, सामान वापस गेस्ट के साथ बाहर आया है या नहीं, कोई सामान रह तो नहीं गया, ये चीज़ें बेल कैप्टन देखता है। बेल बॉय क्या होता है, ये गेस्ट के बैगेज को, गेस्ट के सामान को शिफ्ट करता है रूम में ले जाके, फिर जब गेस्ट चेकआउट करते हैं तो उनके सामान को बाहर तक भी यही लाता है। डोरमैन कौन होता है आपको पता है, जब भी आप जाते हो तो एक पर्सन होता है होटल में, दरवाज़ा खोलता है, ठीक है। जब भी आप होटल में एंट्री करते हो तो उसी को डोरमैन बोलते हैं, ठीक है।
इसके बाद सेकंड है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस हमने पढ़ लिया, फ्रंट ऑफिस में कौन कौन लोग होते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। किसी भी होटल में फ्रंट ऑफिस मेन होता है, वहीं से ही हमें सब कुछ पता चलता है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उस होटल में हैं। अब हाउस कीपिंग जो डिपार्टमेंट होता है ये साफ़ सफाई पे ध्यान देता है कि गेस्ट को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके। ठीक है, तो ये जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है ये साफ़ सफाई को ध्यान में रखता है कि होटल में किसी भी तरह की गंदगी ना हो। ठीक है, तो क्या है फंक्शन इस हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का? सबसे पहले तो क्लीन करता है गेस्ट रूम को और पब्लिक एरियाज़ को। और ये क्या करता है, जो गंदे कपड़े होते हैं, गंदी लॉन्ड्री होती है या बेडशीट्स वगैरह होती हैं, यूनिफॉर्म्स होती हैं, उनको भी साफ़ करवाता है। फिर साथ ही साथ ये जो होटल के अंदर फ्लावर अरेंजमेंट्स होती हैं उनको भी ध्यान में रखता है। बाहर मतलब जो होटल का बाहर का एरिया है वहाँ पे भी साफ़ सफाई को, फ्लावर अरेंजमेंट को ये ध्यान में रखता है। और ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स सच एज फ्रंट ऑफिस, रेस्टोरेंट्स, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स एक्सेट्रा थ्रू कंट्रोल डेस्क। तो ये हर जगह कम्युनिकेट भी करता है, हर दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन भी ये करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस तरह इसको पता चलता है कि कहाँ पे साफ़ सफाई की ज़रूरत है, हर एरिया साफ़ है या नहीं है। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है कि कीड़े मकोड़े ना रहें किसी भी होटल के एरिया में। ठीक है, देखो अब हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में भी सर्विसेज को अच्छे से चलाने के लिए कई सारे सेक्शंस बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रंट ऑफिस में कई सारे स्टाफ थे, कई सारे जगह पे वो लोग काम करते थे, उसी तरह हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट स्टाफ हैं। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को भी कई सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क, passes on the information to housekeeping staff who are working in various part of the hotel। तो ये जो हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क होता है ये क्या करता है, ये सभी स्टाफ को इंफॉर्मेशन पास करता है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे भी साफ़ सफाई की ज़रूरत है, किसी रूम में कुछ कोई गंदगी है, वहाँ पे साफ़ सफाई की ज़रूरत है, तो वहाँ पे स्टाफ को ये भेजता है। तो सब कुछ जो इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे किस सफाई की ज़रूरत है, वो सब कुछ देने का काम ये हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क करता है। उसके बाद है हाउस कीपिंग मैनेजमेंट। ये सारे साफ़ सफाई को कंट्रोल करता है, प्लान करता है कि सफाई अच्छे से हो, कैसे सफाई अच्छे से होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ ये देखता है। उसके बाद है गेस्ट रूम ब्रिगेड। ये क्या करता है, ये जो गेस्ट रूम्स हैं उनकी साफ़ सफाई करता है। अगर गेस्ट रूम गंदा है तो उसको ये साफ़ करता है। उसके बाद है पब्लिक एरिया ब्रिगेड। ये जो लोग होते हैं ये पब्लिक एरिया को साफ़ करते हैं, जैसे लॉबी हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, कॉमन एरियाज़ हो गए। फिर है लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिनन यानी कि बेडशीट्स और यूनिफॉर्म्स की सफाई होती है। ठीक है, लिनन में बेडशीट्स के अलावा तुम्हारे ब्लैंकेट भी आ जाते हैं, पिलो कवर सब कुछ आ जाता है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर एंड फ्लावर अरेंजमेंट टीम। तो यहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट भी टीम भी होती है जो कि पूरी डेकोरेशन को ध्यान में रखती है कि होटल में हर जगह फ्लावर्स अच्छे से लगे हैं या नहीं। अगर कहीं पे ज़रूरत है फ्रेश फ्लावर्स की तो वहाँ पे फ्लावर्स अवेलेबल हो पा रहे हैं या नहीं। लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, जब भी किसी गेस्ट का कोई सामान खो जाता है या हो सकता है कभी चेकआउट करते समय उसका कोई सामान छूट गया, तो उसको अच्छे से रखने का काम कौन करता है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट ही करता है। इसका लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन ही करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो देखो सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ मैन पावर, मटेरियल्स, मनी, टाइम एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये जो एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर होता है ये देखता है कि जो भी स्टाफ है जो कि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में लगा हुआ है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, जो भी मटेरियल्स हैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के उनको अच्छे से यूज़ किया जा रहा है या नहीं, किसी चीज़ की कमी तो नहीं ना है, किसी भी रिसोर्स की कमी तो नहीं है ना। ठीक है, ये चीज़ें वो देखता है। शी ही चेक्स स्केड्यूल्स, क्लीननेस एंड ऑल फंक्शंस ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में के जो भी साफ़ सफाई है वो सबको कौन देखता है,
एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर देखता है। उसके बाद है असिस्टेंट हाउसकीपर। ये क्या करता है? ही प्रिपेयर्स ड्यूटी स्केड्यूल एंड चेक्स क्लीननेस एंड फंक्शनिंग ऑफ द वर्कर्स। ये ड्यूटी स्केड्यूल को प्रिपेयर करता है कि किस टाइम पे किसकी ड्यूटी लगेगी, कहाँ पे लगेगी, और ये देखता है कि जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को असिस्ट भी करता है। ठीक है, उसके बाद है डेस्क कंट्रोल सुपरवाइज़र। यहाँ पे भी एक डेस्क लगा होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुँचाई जाती है। तो यहाँ पे भी 24 आवर किसी पर्सन को रहने की ज़रूरत होती है जो कि इंफॉर्मेशन को दे सके और ले सके। फिर है फ्लोर सुपरवाइज़र। हर फ्लोर के लिए एक सुपरवाइज़र जो है वो रखा गया होता है जो कि उस फ्लोर की साफ़ सफाई को ध्यान में रखता है। जो भी उस फ्लोर पे गेस्ट रूम होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, स्टेयर केस होते हैं, उन सब की सफाई को करवाने का काम फ्लोर सुपरवाइज़र का होता है। फिर है रूम अटेंडेंट। ये क्या करते हैं? यही एक्चुअल काम करते हैं। सफाई करने का काम रूम अटेंडेंट ही करते हैं। ये गेस्ट रूम की सफाई करते हैं, गेस्ट रूम में जो भी बाथरूम होते हैं उनको भी साफ़ ये करते हैं। फिर है पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र। ये जो सुपरवाइज़र होता है ये पब्लिक एरियाज़ पे साफ़ सफाई को देखता है कि जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे साफ़ सफाई है या नहीं, ऑफिस में साफ़ सफाई है या नहीं, जो भी होटल के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे साफ़ सफाई है या नहीं। ठीक है, और अगर नहीं है तो इनको वो साफ़ करवाता है। किसके थ्रू? हाउसमैन के थ्रू। हाउसमैन वही होते हैं जो साफ़ करने वाले होते हैं, जिनको हम स्वीपर भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्लोरिस्ट और गार्डनर। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी फूल वगैरह का काम ये लोग देखते हैं कि अच्छे से फूल लगे हुए हैं या नहीं हैं। लिनन रूम यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइज़र। ये जो पर्सन है, ये जो सुपरवाइज़र है, ये बेडशीट्स वगैरह को देखता है, यूनिफॉर्म वगैरह को देखता है कि हर स्टाफ की यूनिफॉर्म अच्छे से साफ़ हुई है या नहीं है हुई है। जो भी रूम्स हैं वहाँ पे जो बेडशीट गंदी हैं वो साफ़ हुई हैं या नहीं है हुई हैं। उसके बाद है थर्ड हमारा फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। देखो, हमने फ्रंट ऑफिस पढ़ लिया, हमने हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट पढ़ लिया। अब हमारा जो मेन डिपार्टमेंट है उसको हम बोलते हैं फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट, क्योंकि यहीं से ही खाने पीने की चीज़ें गेस्ट को मिलती हैं। तो यहाँ पे भी सब कुछ अच्छे से होना इम्पोर्टेंट है। It is responsible for the sale of food and beverages. The relevant service department involved are kitchen, banquets, restaurants, room service, steward and bars, coffee shops, etc. तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किचन की। देखो, फूड एंड बेवरेज कहाँ बनेगा? किचन में ही तो बनेगा। तो यहाँ पे भी स्टाफ अच्छा होना चाहिए, साफ़ सफाई से होना चाहिए, और उसको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए, उसको खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, it is the place where food is prepared in large establishment. There could be various staff in the kitchen. देखो, जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं ना, वहाँ पे जो किचन होता है उसमें बहुत सारे स्टाफ होते हैं, जिसमें तुम्हारा एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है जो क्या करता है, जो कि किचन का हेड होता है, जो सारी चीज़ें देखता है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। There are supervisors for some sections of the kitchen called chef de parties. तो किचन में जो सुपरवाइजर्स होते हैं, किचन में भी देखो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। कहीं पे तुम्हारा बेवरेजेस बन रहे होते हैं, कहीं पे नॉन वेज बन रहा होता है, कहीं पे वेज बन रहा होता है। तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, और उन सेक्शंस के जो सुपरवाइजर्स होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है? शेफ डी पार्टीज़। ठीक है, क्योंकि कई सारे सुपरवाइजर्स हो जाते हैं। देन देयर आर नंबर्स ऑफ कुक हु मेक द कॉमन फूड आइटम, और बहुत सारे कुक होते हैं जो कि खाना बनाते हैं। ठीक है, द रेस्टोरेंट पर्सनल कोऑर्डिनेट क्लोजली विथ किचन फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ऑर्डर्स टू गेस्ट। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट के स्टाफ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो किचन से लगातार कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं, क्योंकि वही लोग आके बताते हैं कि किस गेस्ट को क्या चाहिए, क्या खाने में उसको चाहिए। तो वो लोग बताते हैं, फिर किचन वो चीज़ें प्रिपेयर करता है। उसके बाद सेकंड है किचन स्टीवर्डिंग। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टोरेज, मेंटेनेंस, क्लीननेस एंड
इशू द कटलरी, क्रॉकरी एंड ग्लासवेयर टू द रेस्टोरेंट एंड किचन। तो जो किचन स्टीवर्डिंग होता है ये क्या करता है, ये सारा सामान रखता है, किचन की साफ़ सफाई को देखता है, जो बर्तन वगैरह होते हैं उनकी साफ़ सफाई को देखता है, उनको अच्छे से रखता है, ठीक है। इसके बाद है रेस्टोरेंट। अब देखो जो किचन में खाना बना है वो सर्व कहाँ पे होता है, रेस्टोरेंट में ही होता है, रेस्टोरेंट में ही सारे गेस्ट आते हैं, खाना खाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फर्नीचर्स लगे होते हैं, बर्तन होते हैं, डेकोरेशन का सामान होता है। तो इन सब चीज़ों को भी मेंटेन रखना होता है, और इन सब चीज़ों को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, रेस्टोरेंट मैनेजर करता है। वो देखता है कि सब कुछ मेंटेन है या नहीं, सारा काम रेस्टोरेंट में अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा सीनियर रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र और हेड वेटर। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बाकी के वेटर्स पे नज़र रखते हैं कि वेटर्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, वो खाना अच्छे से सर्व कर रहे हैं या नहीं। वेटर्स का काम होता है खाना सर्व करना, और जो असिस्टेंट वेटर होते हैं ये लोग टेबल को साफ़ करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा रेस्टोरेंट का स्टाफ होता है ये वहाँ पे साफ़ सफाई को मेंटेन करता है, वहाँ की सर्विसेज को मेंटेन करता है, और साथ ही साथ इनके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, इनके अंदर अच्छे मैनर्स होने चाहिए, अच्छे एटिकेट्स होने चाहिए, ताकि ये क्या कर सकें, ये गेस्ट्स को अच्छे से डील कर सके। और इसके अलावा इनके पास फूड को सर्व करने की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे फूड सर्व किया जाता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ डिपार्टमेंट है वो है सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट। देखो 3 डिपार्टमेंट हमने पढ़े, कौन कौन से, पहला फ्रंट ऑफिस, दूसरा हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, तीसरा हमारा जो है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। अब है हमारा सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट। A hotel has other departments which provide supports and are involved in the overall management of efficient functioning of the hotels। देखो ये जो 3 ऊपर के डिपार्टमेंट थे ये तो इम्पॉर्टेंट थे ही थे, लेकिन कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट होते हैं जो होटल को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। These departments which may also be referred to as back office। इसमें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको बैक ऑफिस भी बोला जा सकता है, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ये क्या होता है, ये भी होटल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद है हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, जो भी मशीन्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं उनको ठीक करने का काम करता है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये स्टाफ को देखता है, स्टाफ के काम को देखता है, स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट यही करता है, ठीक है। इसके बाद है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देखो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है, अगर होटल के बारे में लोगों को पता नहीं होगा तो लोग वहाँ पे कैसे आएंगे। तो एडवर्टाइज करने का काम सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। Thus a hotel has various departments having complex relationships amongst them। तो ये जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। The smooth functioning of the organization requires efficient management of man, material and other resources। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना है तो वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी मटेरियल है और जो भी अदर रिसोर्सेज हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा 5वां डिपार्टमेंट है उसका नाम है मैनेजमेंट फंक्शंस। द मैनेजमेंट फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन लाइट ऑफ द गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब ये जो मैनेजमेंट फंक्शन होता है किसी भी होटल का, ये क्या काम, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर चीज़ को मैनेज किया जाता है, ठीक है। सारी प्लानिंग यहीं से की जाती है कि होटल अच्छे से कैसे चलाया जाए, ठीक है। अब है द इसेंशियल कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड टू वर्क इन दिस इंडस्ट्रीज आर। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। द स्टाफ नीड टू बी वेल ग्रूम्ड, हैव गुड हाइजीन, ऑर्डरलीनेस, गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स बिसाइड अ स्माइलिंग फेस। देखो स्माइलिंग फेस तो होना ही चाहिए स्टाफ का, इसके साथ साथ स्टाफ अच्छे से होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, उनके अंदर अच्छे मैनर्स होने चाहिए, और जो स्टाफ है वो चीयरफुल एटीट्यूड वाला होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उनके अंदर
आदर देने वाली भावना होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और वो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होने चाहिए, और उनको मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें होंगी स्टाफ के अंदर तो होटल का अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा गेस्ट पे। ठीक है, उसके बाद है करियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, होटल मैनेजमेंट की फील्ड में या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी हैं। पोजीशन इन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट एज वेरियस हायरार्कियल लेवल। देखो, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आपको पता है स्वीपर से लेके मैनेजर तक की पोस्ट होती है। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ इन हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में भी आप कोई अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, जैसे आप खुद की लॉन्ड्री स्टार्ट कर सकते हो, और फिर आप होटल से कोऑर्डिनेट करके होटल्स में सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। पोजीशन इन फ्रंट ऑफिस एंड रिसेप्शन कंट्रोल डेस्क इन होटल्स। आप फ्रंट ऑफिस में भी किसी पोजीशन पे काम कर सकते हो, रिसेप्शनिस्ट बन सकते हो होटल में। entrepreneurial opportunities for supply of flower arrangements etc. आप फ्लोरिस्ट की तरह काम कर सकते हो, आप अपनी खुद की फ्लावर अरेंजमेंट की दुकान खोल सकते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ से आप होटल्स में फ्लावर्स भेज सकते हो। ठीक है, जहाँ से आप डेकोरेशन का सामान होटल्स में भेज सकते हो। फिर है स्पेशलाइज्ड इन थीम बेस्ड इवेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कभी कभी होटल्स में ऐसा होता है कि थीम बेस्ड इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, आप इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए इस फील्ड में। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो, सारी चीज़ें जो जो टॉपिक हमने पढ़े सब आपको समझ में आया हो। बेसिकली 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी होटल में, वो 5 डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बता दिए, वो ध्यान में रखना, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।